तो ये गोलियां मुंह में भी डालते हैं और ये मैच में भी गोलियां डालेंगे। पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीतेगा आज के बाद से। यार लड़के जो है ना वो जान मार रहे हैं, लड़के कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोफ्त हो रही थी मुझे कि थोड़ा सा इंटेंट रखे रन्स का, थोड़ा सा ये सर्कल लगे, रन्स बने। उसे पता था मैं गया तो पीछे ये लाइन लग जाती है। वो जो कहते हैं ना क्रिकेट देखने का जो मजा आता है वो हमें तो खुद 30 ओवर के बाद आया। उससे पहले तो हम फंसे हुए थे ये क्या होगा हमारे। हालांकि वो जिस किस्म के स्टाइल से बैटिंग करता था वो चीज हम नहीं नजर आती। और एक उन लोगों के लिए जो कि क्रिकेट को कहते हैं कि कभी नहीं जीत सकता और ये और वो है, तो वो उन लोगों को तमाचा था कर जो रिजवान ने बैटिंग कर दी है। और फिर उसके बाद मैंने टीवी बंद किया, मैंने कहा शायद ये मेरी वजह से आउट हो रहे हैं सारे। और फिर उसके बाद मैंने टीवी बंद किया, मैंने कहा शायद ये मेरी वजह से आउट हो रहे हैं सारे। प्रीति को रगड़ेंगे तो मैं पूरी 11 को रगड़ दूंगा। बात चल नहीं रही है, सीधी सीधी आप बात बोले ना, बहुत स्पिन ट्रैक बनाएंगे, वो बिल्कुल सेम ऑस्ट्रेलिया वाली विकेट वाला ट्रैक होगा। दमाद नहीं आपके शहंशाह अफरीदी के। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, हमारे फोर्थ पॉडकास्ट में जो है खुशामदीद। और आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, हम लोग सब इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं और थैंक यू फॉर दिस। तो नवीद भाई, पाकिस्तान का मैच फिर हो चुका है। फारिस भाई, पाकिस्तान का मैच हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ और इस पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल उस डिस्कशन से पहले मैं ये कहूँगा कि अफगानिस्तान ने अभी बहुत अच्छा मतलब मुनासिब कर लिया है, अब बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते इनकी चीज़ पे, लेकिन ये है। तो क्या उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या जीत पाएगा अफगानिस्तान? नहीं, अफगानिस्तान जीतने का चांस मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया की बहुत लंबी बैटिंग लाइन है। हाँ, लेकिन ये है कि ये जरूर कहना चाहिए कि अच्छा टोटल दिया उन्होंने अपने लिहाज से, मतलब 272 एक अच्छा टोटल, लेकिन इन विकेटों के ऊपर तो 350 भी अच्छा टोटल अब नहीं रहा कल के मैच के बाद से। ठीक है, लेकिन अभी ये है कि इंडिया, चूंकि आपको पता है अभी मेरे ख्याल से 37-38 रन हो चुके हैं आफ्टर 5 आवर्स, लेकिन अच्छा खेल रहा है, चेस कर जाएगा। उसके बाद बहुत बैटिंग लाइन है अभी, ये बॉलिंग पे डिपेंड करता है कि आज अफगानिस्तान कैसी बॉलिंग करता है। मेरे ख्याल से इंडिया जीतेगा। सही। फारिस भाई, आप? मुझे तो लग रहा है मैच टफ होगा। हाँ, और ये थोड़ा सा टफ टाइम देंगे, क्योंकि जो इनके स्पिनर्स हैं वो किसी भी टाइम जो है ना वो गोली डाल देते हैं। हाँ, तो ये गोलियां मुंह में भी डालते हैं और ये मैच में भी गोलियां डालेंगे। अच्छा, चलें। सबसे पहले जो सिंपल स्टेटमेंट मैं दूंगा आपके सामने, स्टेटमेंट रखता हूँ कि पाकिस्तान मैच जीत चुका है। ठीक हो गया, जिसपे बहुत खुशी है हमें। इस पे बस आप सिंपल थॉट बताइए, आप मतलब कैसे आपकी हिंदी जबान में कहते हैं आपके क्या विचार है? तो आप अपने यार विचार हम अपने अनएक्सप्लेन, वो कहते हैं ना अनबयानेबल है। और बड़ा मजा आया है मैच देखने का। और मतलब जो चीज वर्ल्ड कप में मिसिंग थी, यार एक वर्ल्ड कप हो रहा है और जिसकी हाइप होती है, जो कल क्राउड था और फिर जिस किस्म का एटमॉस्फेयर था, तो बहुत मजा आया, मैच देखने का मजा आया। और मेन चीज जब आप कोशिश कर रही होती है ना एक टीम, कोई भी टीम है, वो जो असल चीज उसकी कोशिश कर रही होती है, उस चीज का मजा आता है। यार लड़के जो है ना वो जान मार रहे हैं, लड़के कोशिश कर रहे हैं। हार जीत अब यहाँ से एंड अल्लाह ना करे मतलब हार भी जाता, तो जो कोशिश होती है, जो इंटेंट होता है ना, उस पर बंदा सेटिस्फाइड होता है कि यार टीम ने जो है ना अपनी तरफ से 100%, ज़ाहिर है एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है। तो जिस तरह हालांकि अब उन्होंने भी थोड़ी सी उन्होंने मिस फील्डिंग की है, श्रीलंका वालों ने बॉलिंग भी मिस फील्डिंग को हमारी तरफ से भी, मतलब कैचेस भी उन्होंने बड़ा आसान छोड़े हैं। लेकिन अगर उन्होंने किए होते तो ये बहुत जबरदस्त किस्म का मैच होता, एंड तक जाता और लास्ट बॉल तक जाना था। लेकिन क्रेडिट गोज टू, जाहिर सी बात है, और बैट्समैन जिन्होंने मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग की है। कमाल मतलब चले जाएंगे अभी। लेकिन फिलहाल नवीद भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं आज से कोई 3 दिन पहले किसी काम से बाहर गया किसी शॉप के ऊपर, तो वहां पर मुझे इस तरह 3-4 बंदे मिल के आपस में बात कर रहे थे। तो वहीं पे मेरी बात ऐसी क्रिकेट के ऊपर किसी ने बात की, तो मैंने भी आगे से कोई 2-3 कमेंट पास किए। तो वो शख्स ने एकदम से कह दिया कि पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीतेगा आज के बाद से, एक मैच भी नहीं जीतेगा। तो मुझे ये बात मतलब बुरी लगी। इवन हम खुद क्रिकेट खेलते हैं, हमें नहीं लगता पाकिस्तान मैच हारे, लेकिन उसकी बात बहुत बुरी लगी। मैंने कहा भाई क्यों? कहता जी मैंने इतने पैसे लगाए हुए थे तो मैच पाकिस्तान हार गया, आज इतने पैसे लगे मैं हार गया, मैंने अपने घर का टीवी तोड़ दिया। मैंने कहा इसमें तो आपका कसूर है, पाकिस्तान का टीम का कसूर तो नहीं, क्रिकेट है, इसमें एक ने जीतने एक ने हारा। हाँ ये जरूर है कि आप
उसके ऊपर ये कह सकते हैं यार ऐसे खेलते ऐसे, ये क्या बात हुई, घर का टीवी तोड़ दिया, घर का ये तोड़ दिया, अच्छा भी टूटते हैं अभी भी तो मतलब मैं हैरान रह गया उस बंदे को। और बड़ा सेंसिबल आदमी था, मतलब वो क्रिकेट शायद देखने वाला था, व्यूअर था, लेकिन उसका एक तो तरीका कार इस तरह था। लेकिन मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा भाई मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं ना ये पाकिस्तान मैच, इवन मैं श्रीलंका मैच की बात की उसको, मैंने कहा पाकिस्तान मैच जीतेगा, इतनी क्यों आपने तो वो जहन बना। कहता जी अभी मेरे सारे दोस्त शनवारी खाने जा रहे हैं, पैसे आ चुके हैं तो ये सीन है। लेकिन कल का मैच देखने के बाद मैं मतलब अपनी राय आपको बताता हूँ कि मैच जब शुरू हुआ और 345 रन का जब फट्टा लग चुका था, तो पाकिस्तान जब बैटिंग के लिए आया तो जिस तरह उसने स्टार्ट किया बैटिंग, तो मैं एज ए क्रिकेटर बड़ा कूल हो गया हूँ हार्ड बॉल खेल खेल के। लेकिन मतलब कोफ्त हो रही थी मुझे कि थोड़ा सा इंटेंट रखे रन्स का, थोड़ा सा ये सर्कल लगे, रन्स बने, लेकिन नहीं उस तरह हो रहा था। अचानक 2 विकेटें गिर गई, इमाम आउट हो गया, इमाम के साथ पता नहीं क्या मसला चल रहा है, क्यों उसका पुल नहीं अच्छा हो रहा। मैं आपको बताता हूँ एक मिनट के नाम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो कल इनिंग खेल दी है 345 रन चेस करने की, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी है आईसीसी के अंदर, ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप का। तो बाकी जितनी टीम्स भी हैं, जितनी भी हार्ड फेवरेट है अभी तक लोग कह रहे हैं, जिनको भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, उनको भी समझ आ गई होगी कि अब मैच हमारे लिए टफ है, अब इनके साथ हम मैच सोच समझ के खेलेंगे। अब वैसा मैच नहीं होना जैसा कि पहले हो रहा था, जब हमें सोचिए इस तरह का जहन उनका भी बन गया होगा, वो भी अब प्लान करके आएंगे चाहे जैसा भी विकेट है। सही। चलिए पाकिस्तान में मजीद डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा जो आज का मेन एजेंडा वो यही पाकिस्तान श्रीलंका का मैच और आगे इंडिया का जो मैच आने लगा। ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि श्रीलंका के बैट्समैन ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी उसको टच करते चले जाएं। उनके बैट्समैन ने जो बैटिंग की है वो अच्छी थी, काफी ज्यादा उन्होंने अच्छा टोटल पुट किया। जी बिल्कुल, शायद वो 20 रन कम थे या 10 और ज्यादा होते तो शायद। अगर वो 20 रन कम है तो क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी बॉलर्स, ठीक है, एंड पे आगे उन्होंने थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन श्रीलंकन बैट्समैन ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उनकी एक वजह है बैटिंग करने की, वो अच्छी क्यों कर रहे हैं, बड़ी दिलेरी से खेलते हैं, मतलब बगैर खौफ के, डर के। उन्होंने जो शॉट मारी है उनको पूरा पता था कि हम ये शॉट मारना चाह रहे हैं और ये लगेगी और ये जाएगी। इस तरीके से हमें जो हमें देखने वाले व्यूअर्स, हम तो ये बता सकते हैं मैच ग्राउंड के अंदर क्या हो रहा था उनके साथ, उनको पता है। मुझे ये लगता है मुदस्सिर के टीम श्रीलंका की जो है ना वो बहुत दिलेरी से खेलती है, सिर्फ मार खा रही है अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं है उनके पास। उनके पास स्पिनर अच्छे हैं, लेकिन इतने फटे ट्रैक के ऊपर वो स्पिनर कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगे। उनके जो मेन बॉलर से वो तो इंजर्ड हो चुके हैं, मतलब इंजर्ड है, सरंगा नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, वो बाकी और सब बॉलर इवन वो यंगस्टर्स के साथ खेल रहे हैं। वो एक फास्ट बॉलर उन्होंने यंगस्टर खिलाया हुआ है, पतिराना, ठीक है, बलाला के 19 का, तो ये ऐसी यंगस्टर्स की टीम है। लेकिन नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, उन्होंने डबल एक सेंचुरी मार चुके हैं दोनों बंदे उनके। तो लगता है कि और जिनके खिलाफ सेंचुरी बनाई है वो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग है। आप पाकिस्तान की नंबर 1 बॉलिंग कहा जाता है ओवरऑल पूरी क्रिकेट के अंदर। हारिस रोऊ, शहनशाह अफरीदी, हसन अली, नवाज, शदाब, मतलब इनके खिलाफ उन्होंने रन किए हैं। बहुत अच्छी बैटिंग, मैं तो कहता हूँ श्रीलंका ने बहुत अच्छा टोटल दिया था। अनफॉर्चुनेटली हमारे बैट्समैनों ने वन साइडेड करने के चक्कर में मतलब बहुत अच्छा खेल गए। वो जो कहते हैं ना क्रिकेट देखने का जो मजा आता है वो हमें तो खुद 30 ओवर के बाद आया, उससे पहले तो हम फंसे हुए थे यार ये क्या होगा हमारे साथ। और इसमें जब श्रीलंकन बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तो कोई डर शर्म खौफ वगैरह आया आपको यार ये बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, या कोई इस तरह का कोई खटका आपके दिल में? नहीं, खटका शटका कोई नहीं। मुझे जहां तक जिस तरह से वो जितनी आसानी से मार रहे थे ना, और जिस फेज में उन्होंने मारा है, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता रहा था कि यार ये इजीली चलो ना भी सही, लेकिन ये चेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे था कि यार मुझे लग रहा था कि ये 400 रन कहीं नहीं गए, लेकिन चलो मेरे दिन में इतना था कि यार ये लोग फाइट पूरी करेंगे। और एक्सपेक्टेशंस बाबर से मेरी बहुत ज्यादा थी आज, कि मतलब कि जिस किस्म की विकेट है ना, और जिस तरह बल्ले पे बॉल आ रहा है यार ये रन करेगा। बाबर में बात करते हैं, वो तो बात करेंगे, ठीक है। तो लेकिन और ये था कि जिस तरह से फिर उन्होंने 30 ओवर्स के बाद बॉलिंग शुरू की है, जो बॉलिंग, क्योंकि 30 ओवर उनका मेरे ख्याल से 200 प्लस हो चुका था, तो आखिरी 20 ओवर्स में सिर्फ 120 के 115 रन इस तरह से आए हैं, ठीक है। तो वो फिर वहां से अब 10-15 रन आप कह रहे हैं, मेरे लिहाज से कम 30 से 40 रन कम हमने दिए हैं एंड पे, क्योंकि जिस लिहाज से वो जा रहे थे 370 380 सुकून से होना था।
तो वहां से भी हमने रन बचाए और उसके बाद बैटिंग तो नो डाउट सेट बैट्समैन उनके आउट हुए ना, तो वो फिर दोबारा सेट नहीं हो सके उस पर। तो अच्छी बॉलिंग करके एंड के ऊपर हमारे बॉलर, जो कि शुरू में करनी चाहिए थी, खैर उसमें बात करते हैं। नवीन भाई, अब हम फाइनली जो पाकिस्तान की जो कल की परफॉर्मेंस है उसकी तरफ, स्पेशली हमारे बैट्समैन जो हम बात करेंगे, जो सबसे टॉप परफॉर्मेंस कल की, वो दो इनाम, एक अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान, नो डाउट। दोनों के बारे में अब आपने खुल के जो आप तारीफ करना चाहते हैं, नहीं कोई बुराई तो बची नहीं, खैर वो तो बात दूर से निकाल देना, जितनी तारीफ करना चाहते हैं दोनों अपना, उसके बारे में कैसे उन्होंने इनिंग बिल्ड की, कोई स्ट्रेटजी थी या कोई देखें, रिजवान से मैं स्टार्ट लूंगा। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन रिजवान की बात पहले मैं करूंगा। रिजवान एक ऐसा क्रिकेटर मिल गया इस पाकिस्तानी टीम को कि उसको आप कभी देखें गौर से विकेट कीपिंग करते हुए और बैटिंग करते हुए, तो उसका देखें दुनिया तो है ही है, लेकिन दीन को भी साथ लेके वो चल रहा होता है। मतलब ये हमारी थॉट है, कोई इसको एग्री करे कोई डिसएग्री करे, जो भी है, वो अल्लाह के साथ कनेक्टेड पक्का, उसका ना चल रहा होता है निजाम के, यार मैं बस कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, वो कर रहा है। तो जो कल उसने परफॉर्मेंस दी है, वो एक तो खुद के लिए, उसके लिए, और एक पाकिस्तान टीम के लिए, और एक ओवरऑल हमारे हम जैसे लोगों के लिए, और एक उन लोगों के लिए जो कि क्रिकेट को कहते हैं कि कभी नहीं जीत सकता और ये और वो है, तो वो उन लोगों को तमाचा था कल जो रिजवान ने बैटिंग कर दी है। रिजवान ने जो कल परफॉर्मेंस दी है, मैं कहता हूँ कि, और हमें उम्मीद थी कि रिजवान ऐसा ही खेलेगा। रिजवान हो रहा था, रिजवान के साथ क्या कि जब बाबर आजम 50-60 करके आउट होता है तो रिजवान भी मेरी 50-60 पे आउट हो जाता था। लेकिन कल रिजवान ने ये बताया कि अगर मेरा पार्टनर आउट हो गया है, मेरा कप्तान आउट हो गया जल्दी, तो कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे पे, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो मेरे पे है ही है। तो उसने टोटल को नजर में रखा और एक ना स्पैन बना के चला, थोड़ा थोड़ा करके 10 ओवर इतना रन, फिर 10 ओवर इतना रन, फिर मैं 10 ओवर के अब्दुल्ला शफीक के साथ, इवन उसने एंड पे बताया भी है कि हमारा ये प्लान था, और बहुत जबरदस्त सोच के साथ हो गया है। बीच में उसको क्रैम्प्स भी हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका साथ दिया, उसके क्रैम्प्स ठीक होते गए, वो होते भी गए, नहीं भी हुए, और मैच को लेके चला। जो रनिंग बिटवीन द विकेट उसने कल की है, मैं कहता हूँ आउट क्लास। मतलब इस तरह की रनिंग्स हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन इंडिया के लड़कों को देखते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी अच्छी होती है। और इसके बाद जो हमारा उसके साथ अब्दुल्ला शफीक, कमाल बैटिंग। मैं कहता हूँ अब्दुल्ला शफीक ने जो शुरू में अपने आप को सेट किया है, वो वाकई हकदार था, और उसी ही की सेंचुरी हमें चाहिए थी, जो कि शुरू में हमें ये लग रहा था यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्योंकि हमें लेना फखर जमान के, फखर आता है, इधर मारी उधर मारी, एक मारा चौका छक्का किया और चला गया। लेकिन ये सेट हुआ, इसने सेट होने के बाद बताया कि अब मैं आई एम द बेस्ट, हाँ, मतलब मैं जो चाहूंगा वैसे होगा। और जो निकल के शॉट, और जितना अच्छा स्पिनर को अब्दुल्ला शफीक खेल रहा है इस वक्त, मतलब मैं समझता हूँ कि कोई नहीं, जितना कमाल की, मतलब मैं कहता हूँ कि जितना, जिस चीज का डर होता है कि जैसे ही बंदा निकलता है स्टंप होने का खतरा होता है, नहीं, वो पूरा बॉल के ऊपर आते हैं, पूरा ऊपर आके हिट करता है, मतलब एक कमाल की बैटिंग की है अब्दुल्ला शफीक। बहुत अच्छा इन्होंने कप्तान बाबर आजम ने उसको इन किया है, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं बहुत अरसे से कह रहा था फर्स्ट मैच भी होना चाहिए, जी होना चाहिए था। मतलब मैं चाह रहा था कि अब्दुल्ला शफीक के साथ जाएं, अब्दुल्ला शफीक के साथ जाएं। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा इनके साथ टीम के अंदर बंदा आया है, और उसने परफॉर्म कर दिया है। अब इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि ये कंटिन्यू करेगा इसको। फारिस भाई, अब रिजवान ने आखिर में आके ऐसा नहीं किया कि यार अब मैच जो है वो थोड़ा सा करीब रह गया, 40-50 स्कोर रह गए, तो मैं अब ऐसा करूँ कि 4.5 करके, मुझे क्रैश भी है, जब बंदे को क्रैश होते हैं, तकलीफ में होता है, वो कहता है यार मैं जो है रन भी नहीं कर पाऊंगा, तो उसने फिर वो जो करता है कि चौके छक्के मारने ही करता है कि चलो आज या पार वाला सीन। लेकिन रिजवान ने ये चीज़ नहीं की, तो रिजवान की बैटिंग पे भी और अब्दुल्ला की बैटिंग पे भी कोई अपना मतलब रिजवान ने इसलिए नहीं की क्योंकि उसे पता था मैं गया तो पीछे ये लाइन लग जाएगी 50 रन भी जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे, तो इसलिए बहरहाल नहीं होते वैसे ऐसी मजाक के लिए। ये चीज होनी चाहिए हमारे बैट्समैनों में, ये चीज बड़ी कमी है। 100 भी करेंगे ना तो 20 रन रहते होंगे, 50 रहते होंगे, 70 रहते होंगे, तो आउट हो जाएंगे, मतलब फिनिश नहीं करेंगे। अपना रोल तो उन्होंने प्ले करा, अगर वहां पे आउट भी होते हैं तो रोल तो प्ले हो गया है, लेकिन फिनिश करने वाली जो चीज थी वो कल उन्होंने दिखाई है, और बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, मजा आया। रिजवान ने बाद में जो पीसीबी का मतलब छोटे से मतलब क्लिप्स आते हैं या डग आउट की जो क्लिप्स आते हैं, उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि मैं इसीलिए शायद पोस्ट मैच में लिखा था कि मैंने इसीलिए जो है छक्के चौके नहीं मारे कि मैं जब 6-7 पे या 8 नंबर पे खेलता था पहले, तो
जब हमारे खिलाड़ी थे वो इससे अच्छा चौके मार के आउट हो जाते थे, तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था और मैं भी आगे कुछ कर नहीं पाता था। तो कहता नहीं पता था कि मैं आउट होगा तो नीचे वाले जो उनके लिए मुश्किल होगी, देखें और वो कुछ कर नहीं पाते। अच्छी थॉट के साथ क्या होता ना, एक सोच थी उसकी कि यार मैं अगर विकेट दे देता हूँ तो पीछे होगा क्या। इवन हालांकि पाकिस्तान टीम है, हम ये नहीं कहते, लेकिन उसने एंड तक वो उसी चक्कर में रहे कि मैं सिंगल डबल एक आध बाउंड्री, सिंगल डबल एक आध बाउंड्री। हालांकि इवन के इसको क्रैम्प्स था। आपको इतनी लेवल की क्रिकेट के ऊपर अगर जरा सा भी मसला हो रहा है तो आपसे नहीं खेली जाती गेम होती। आपको इतने अच्छे बॉलर लगे हो, आपको समझ नहीं आती। इवन आपने कई दफा देखा होगा स्क्रीन के आगे से बंदा वो टॉप के ऊपर बैठा होता है, उसका सर नजर आ रहा था लेकिन बैट्समैन डिस्टर्ब हो जाता है। इसका मतलब उसका फोकस कितना फोकस होता है वो बॉलर के ऊपर कि वो उसका हाथ तक देखना चाह रहा है, उसकी रनिंग देखना चाह रहा है, इतना फोकस वो खेलेगा। तो ये रिजवान की बहुत अच्छी थॉट थी कि यार मैं एक ऐसे मूवमेंट पे ना आउट हो जाऊं कहीं के मुश्किल हो जाए। ठीक है, थोड़े से रन पे और बना बनाया मैच हमारा हाथ से निकल जाए। चलें, अब बात होगी हमारे ओपनर्स की। इमाम और जो है बाबर, मतलब टॉप ऑर्डर की बात करें, अब्दुल्ला तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर गया। तो इमाम भी पहले मैच में फेल हुए, सेकंड मैच में भी वो उसी तरह फर्स्ट मैच में भी पुल शॉट मारते हुए आउट हुए, सेकंड मैच में भी पुल शॉट मारते हुए आउट हुए। वो बाबर की कोई ऐसा आउट नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल पड़ गई हो, कोई स्पेशल बॉल हो, बहुत स्मूथ और बिल्कुल ना कल वाला आउट तो बिल्कुल ना, मतलब दुनिया की सबसे ढीली बॉल हो गई जो आउट होना। तो एक मैं क्वेश्चन पुट करूंगा, आपने इन दोनों की परफॉर्मेंस भी बात करनी है और एक क्वेश्चन मैं रखने लगूंगा, उस पर भी जो है वो बात कीजिएगा कि लोग कह रहे हैं कि अगर हम रिजवान को ओपन करा दें इमाम की तरह, ठीक है, तो उसकी जगह बीच में हम हारिस को ले, हारिस तो खैर भाई ना, किसी और को हम इन कर लें, तो क्या ये चीज आपको मतलब बॉलर इन करें या बैट्समैन इन करें? मतलब उसकी जगह शिफ्ट करके तो कोई बैट्समैन इन कर ले। अब आपके पास पीछे बैट्समैन आगा सलमान रहता है, लाना चाहते हैं ये अगर फखर जमान को बीच नीचे खिलाना चाहते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बस वो ये कहना चाह रहे हैं ज्यादातर ये कि इसको ओपनिंग कराइए। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, क्या हमें शफलिंग करनी चाहिए या जो एक सेट पैटर्न बना जो बाबर और ये कंपनी आ रही है जो एक नंबर दिया मैंने, तो उसी के साथ जाना चाहिए। पहले आप बताएं ये क्या कहते हैं आप? पहले तो इमाम और बाबर की फेलियर में बात करें, फिर ये शफलिंग के बारे में। फखर तो जिस तरह मैं कह रहा था कि यार इसको रेस्ट बनती है, ठीक है, इसको रेस्ट दें, और उसकी जगह जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, सारे ही कह रहे हैं यार अब्दुल्ला शकील जो हमारे पास ऑल्टरनेट है तो उसको खिलाएं, तो वो उसने तो प्रूव कर दी। अब बात चलेगी फखर और इमाम पे, ठीक है। मैं अभी भी इमाम के साथ जाऊंगा कि ठीक है उसकी मतलब पुल शॉट पे वो कर रहा है स्ट्रगल, लेकिन दो वो अंधों में काना राजा ही होता है, ठीक है। तो फखर और इमाम की अगर उस बात तो इमाम की जो अब उसकी 50+ एवरेज है, ठीक है, और उसके अच्छे खासे रन्स हैं जी, तो ठीक है उसकी कुछ मैचेस में नहीं हुई, लेकिन फखर से वो बहुत बेहतर है टेक्निकली भी। और मतलब फखर का क्या है, एक टांग निकाल के तो बस मार दी, मतलब आपने फखर को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से तो नहीं, 0.1 से किया और तो बाकी फखर और इमाम में अब ये है कि मैं अभी भी यही चाहूंगा कि अगले हम इंडिया वाले मैच में जो है वो फखर उसके साथ इमाम के साथ ही जाएं। सही। और बाबर पे जिस तरह से अब जो जितना उस पे बर्डन आ रहा है ना, लग ये रहा है, हमें 100% तो श्योर नहीं हो सकते, लेकिन यार उस पे बर्डन बहुत है। एक तो प्रेशर है कि फिर पूरी कौम की बातें, फिर कप्तानी की बातें, फिर वो दोस्ती वाली बातें, तो वो हालांकि वो जिस किस्म के स्टाइल से बैटिंग करता था वो चीज़ हम नहीं नजर आती। तो मतलब बड़ा वो जो है उसकी आप बैटिंग करते हुए उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, उसकी शॉट मारने हुए तो देखें तो लगेगा कि यार इतनी क्या फंसा हुआ है या क्या इतनी सोचों में गुम है, तो उसको खुल के खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तभी खेल सकेगा। अब जिस तरह की कल उसी बॉल से पिछली जिस पे आउट हुआ है सेम बॉल थी, ठीक है, और जो है ना वो दिल दचका था उस पे भी कि यार ये इस किस्म की बॉल में ना वो डोजर हुई हुआ है। अगली बार उसने किया तो वो उसने जो है ना वो ग्लांस करने की उसमें गिरा दी। नवीद भाई क्या ऐसा ही है कि बाबर परेशान लग रहे हैं या उन पे प्रेशर है? लेकिन मेरे मुताबिक तो प्रेशर नहीं होना चाहिए इस नेक्स्ट मैच के बाद, क्योंकि हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर ने भी परफॉर्म किया है, मिडिल ऑर्डर में भी एक बंदे को होता है ना कि यार मेरे पे ही सारी चीज डिपेंडेंट है। लेकिन अब तो माशाल्लाह दिखने में यही लग रहा है कि हमारा सारे बैट्समैन या हमारे सारे डिपार्टमेंट बॉलिंग के अलावा थोड़ा बहुत सब ने क्लिक किया है। बॉलिंग भी आखिरी फेज में नजर आई, तो ऐसा ही है क्या उस पर प्रेशर है या कोई और वजह, या मे भी आगे वो करेंगे? देखिए जी, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इंडिया के खिलाफ बाबर ही रन करेगा। सही। पहली बात तो ये,
दूसरी बात ये कि वाकई उसको थोड़ा सा, मैं तो उसको एक छोटा सा बैड पैच कह रहा हूँ कि वो बैड पैच उस पे है। जिस दिन बाबर चलेगा उस दिन सबको पता चलेगा कि बाबर चला है, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट सारे मैचों में वो परफॉर्म करेगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि शायद बाबर थोड़ा सा लेजी खेल जाता है, मतलब इजी ले लेता है कुछ। इवन ये जो बारिश ने बात की, सेम मेरे साथ भी ऐसे हुआ जब उसने पहला बॉल लेग स्टंप से किया है। अभी मैं ये सोच रहा था यार कहीं इसी बॉल पे कहीं निक नुक ना लग जाए, और अगली पे लग गया। और फिर उसके बाद मैंने टीवी बंद किया, मैंने कहा शायद ये मेरी वजह से आउट हो रहे हैं सारे, टीवी बंद करो। मैं 10 एक ओवर मैंने नहीं देखे। उसके बाद फिर जब मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों के साथ और किसी और दोस्तों के साथ लगा हुआ था, तो जब स्कोर ऐसा ऐसा ऊपर चढ़ता गया मैंने कहा आप लगा लेता हूँ, कुछ बेहतर हो जाए। बाबर आजम का इशू इतना कोई बड़ा नहीं है, बाबर आजम परफॉर्म कर जाएगा। इमाम को पुल शॉट के ऊपर लास्ट टाइम भी आउट हुआ, पुल शॉट पे भी हो गया। मुझे लग रहा है इमाम जल्दी कर रहा है पुल शॉट खेलने में। ये स्लो विकेटें हैं, इन पे बॉल उस तरह से आता नहीं है, या बहुत उसको ये लग रहा है कि बहुत तेज आ रहा है। इवन आपने पाकिस्तानी बॉलर्स को देखा है, श्रीलंकन बैट्समैन ने किस तरीके से उनको पुल मारे हैं, पूरा बल्ले पे बॉल लेके। इवन श्रीलंकन के तो कद भी इतने बड़े नहीं है कि बंदा कहे कि जी मैं तो वो कोई टिप्पा मारेगा तो बड़े मुंह के ऊपर लेके खेल जाएगा। छोटे से कद के हैं, शहीनशाह पे और आरिस रऊफ के ऊपर अच्छा खासा पुल। इमाम सिलेक्ट नहीं कर रहा बॉल को सही, जो मुझे लग रहा है कि इस बॉल पे मारना है। जो इवन जो अभी लास्ट बॉल पे आउट हुआ है, ऑफ स्टंप से बाहर था वो, उसने वहां से लपेटा है और कहाँ जाके खड़ी होगी बॉल, कैच हो गया। इमाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इमाम बहुत अच्छा प्लेयर है, इमाम जब खड़ा होगा तो इंशाल्लाह उसके बाद 100 आएगा। मैं अभी भी ये कहता हूँ, ये बारिश के साथ मैं एग्री कर रहा हूँ कि इमाम के साथ ही जाएं इंडिया के खिलाफ भी, इंशाल्लाह इमाम परफॉर्म करेगा। अब्दुल्ला के साथ ही जाएं। बाबर को भी आप, मतलब मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि बाबर वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, वो इंशाल्लाह रन कर जाएगा। जो सबसे खुशी की बात है, हम सारी जिंदगी ये लड़ते आ रहे थे कि मिडिल ऑर्डर क्या हो रहा है, मिडिल, लेकिन हम अब खुशी है कि हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सऊद शकील खाने से, रिजवान की अच्छी परफॉर्मेंस से, अब्दुल्ला शफीक तो चले हैं ही ओपनर है हमारा, उसके परफॉर्म करने से इफ्तिखार, मतलब चाचा जी के कमाल की बैटिंग भी वो करते हैं। कल भी उनको वो पिजान और फिंगर कर दिए थे चाचे को बच गया, लेकिन चाचा अच्छा खेल गया। चाचा ने एकदम से वो 2 चौके मार के थोड़ा सा रिलैक्स किए टीम। लेकिन ये जो लोग हैं ना, इनसे हमारी टीम बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला। इमाम को थोड़ा सा ना मोर प्रैक्टिस चाहिए। अभी अभी अब 14 दिन का, ये 7 दिन का गैप है बीच में मेरे ख्याल से इंडिया के मैच में। ये भी वहां पे पहुंच जाएंगे, अहमदाबाद में जाएंगे, उधर की विकेटों को समझेंगे, देखेंगे, पहुंच भी गए होंगे। तो इमाम थोड़ी सी मोर टिप्पे की प्रैक्टिस करे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब इंडिया के खिलाफ मैच है तो ये सिराज, बुमराह ये लाजमी टप्पा करेंगे। ऐसा तो नहीं, मुझे शायद ये फील होता है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि शायद वो बैट कुछ भारी लेके, मतलब ऐसे शॉट मारते ऐसा लगता है बहुत वजन उठाएगा। नहीं, अभी क्रिकेट इतनी असर खेल के हाँ फील हो रहा है ना। इससे क्या फील हो रहा है, इससे लग रहा है कि आप अपने बाजू खोल नहीं पा रहे। अब एक होता है बंदा फ्रीली खड़ा हुआ बिल्कुल रिलैक्स और जिधर दिल किया घूम, वो पूरा नहीं घूम रहा है, ऐसा लगता है कि वजन उठाया हुआ है, कंधे जुड़े हुए फंसे हुए हैं। मतलब थोड़ा सा उसको ना ओवर बर्डन कम करना पड़ेगा कंधों से। बाकी इमाम पे थोड़े वर्क चाहिए। बाबर आजम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट तमाम मैचेस में परफॉर्म करेगा। बाबर आजम अभी रिलैक्स हुआ है, ये जो इतनी बड़ी इनिंग खेली है पाकिस्तान ने, उससे कप्तान को एक ये सोच आई है कि यार नीचे हैं, तो वो रिलैक्स होके, अब वो रिलैक्स होकर खेलेगा और इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करेगा। चलिए अब हम बिग मैच की तरफ आते हैं, जिसका जो है वो पूरी दुनिया को, पाकिस्तान और इंडिया के शायकीन के अलावा पूरी दुनिया उसको देखती है, और इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। ठीक है, फुटबॉल को बिग गेम समझा जाता है। आई थिंक सो उससे बड़े नंबर होते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच के। तो इसमें इंडिया पाकिस्तान के मैच जाने से पहले मैं सबसे पहले जो बात करूंगा ये करूंगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो ऑफ कलर नजर आई है इस वर्ल्ड कप में। क्या ऑफ कलर ही है या पिचेस का है कि वो, क्योंकि ऑलमोस्ट सब टीमें 300 से ऊपर रन खा रही हैं, 300 जा रहे हैं, तो शाहीन भी उस तरह विकेट्स नहीं ले रहे। हाँ लास्ट में हम लोगों ने अच्छी की। तो पाकिस्तान की बॉलिंग का इंडिया के अच्छे बैट्समैन जो सब माने हैं, कोहली हो गया, रोहित हो गया, वो जो है अपना गिल अगले मैच नहीं खेलेंगे, उनको अल्लाह ताला सेहत दें। लेकिन तो इसके बारे में क्या कहेंगे, हमारी बॉलिंग जो है ऑफ कलर नजर आई है। शुभमन गिल नहीं है अगले मैच में, अगर वो बीमार होने डेंगू हुआ है तो इंडिया में भी डेंगू है। हाँ। और तो ज्यादा ही होगा। अच्छा, बाकी शुगर पाकिस्तानी में अच्छा क्या पता। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप, पाकिस्तान बॉलिंग ऑफ कलर है क्या? अगर इंडिया के खिलाफ अगर इसी तरह की बॉलिंग चलती रही तो क्या आपको लगता है 400 से ऊपर या 350 से ऊपर जाएगा? यार ऑफ कलर ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हम नसीम के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था,
और जब वो एक मोमेंटम और कॉम्बिनेशन बना होता है आपस में बॉलर्स का, तो वो उससे ना आपस में उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होती है कि एक साइड से अगर एक बंदा, जिसका नसीम जो है ना वो एक साइड से मेडन करता है तो अगले ओवर में आके शहीन कोई ना कोई खड़का देता था या हारिस आगे कर देता, तो वो आपस में एक दूसरे की सपोर्ट होती है। अब जो मुझे नजर आ रहा है कि वो अभी हसन अली आया तो है लेकिन उस तरह से कॉम्बिनेशन नहीं बना। ऐसे ना कहें हसन अली टॉप विकेट टेकर जा रहा है, 7 आउट कर लिया उसने, जिसका वर्ल्ड कप में नाम भी नहीं था। यार वो किए तो है उन्होंने 7 आउट, लेकिन वो 4 आउट भी अब 10 ओवरों में 70 रन दे के किए हैं, और वो भी कोई ऐसे इतने वो नहीं, वो उससे 2 छक्के खा के तो तीसरे पे उसने वो बाउंड्री पे कैच हो गया। बाकी बॉलर से तो बेहतर बॉलिंग नहीं है। ऐसे ही है, आप मुझे लगता है सुरहास जा रहे हैं, उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग कराई है, और वो छक्के तो मेरे मुताबिक किसी नहीं है, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। 50 चीज रोड है, तो वहाँ ऑलमोस्ट आज इंडिया के एक और भी इसमें ऐड करें ना बात, एक तो विकेट्स फटा है, बाउंड्री बहुत छोटी है, 55 इंच की मीटर की बाउंड्री लगी हुई, तो आप ये छक्के चौकों की बात ही ना करें। आप तो ये देखें कि लाइन और लेंथ किसकी अच्छी है। नसीम अपना शाहीन शाह पेस कम हो रही है, हारिस रऊफी ही हमारे पास एक जैसे गन कहते हैं ना, पावर वाली गन, वो एक हारिस रऊफ रह गए। लेकिन मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि बैटर स्पीड नहीं करती, बैटर लेंथ करती है, लाइन और लेंथ, वो आपको बचाएगी भी, सारा कुछ वो करेगी। आप ये नसीम शाह तो हमारा चलो चला गया, शाहीन शाह अफरीदी। अब शाहीन शाह अफरीदी अगर नया बॉल उन विकेटों के ऊपर वो पहले 3-4 ओवर में आउट ही नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब स्विंग भी नहीं हो रहा उसका बॉल हिल नहीं रहा, उसका बॉल लेंथ भी नहीं पड़ रहा, वो जोर लगा रहा है, जब वो इतना थक जाता है, उसमें विकेटें इतनी रड़ा है कि वो उसको 4 ओवर के बाद उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या बॉलिंग करूं, तो वो क्या करेगी। ये बात आपकी सही है, विकेट्स बहुत रफ टफ विकेट्स बनी हुई है, और सीधे सीधे विकेट है, आप कुछ भी बॉलर कर ले उसको मार पड़ेगी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मैंने सभी तकरीबन ऑलमोस्ट छोटी टीम को हटा के सभी 300 से ऊपर ही ऑलमोस्ट रन्स पड़ रहे हैं, सबको पड़ रहे हैं। तो इंडिया के खिलाफ हम लोग कितने कंसीड कर पाएंगे, मतलब कोई हमारी बॉलिंग में चार्ट नजर आएगा या कोई आप एक्सपेक्टेशन है? इंडिया के खिलाफ जी मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मैच होने वाला है, मतलब मुझे ये नहीं लग रहा कि वन साइडेड होगा, बहुत अच्छा मैच होगा। उसकी वजह ये है कि जो 345 चेज हुआ ये इंडिया को भी समझ आ गई है, मतलब अगर इंडिया बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेलेगा तो 400 कर जाएगा, और अगर उसने 345 या 350 के लगभग स्कोर किया तो उसके जहन में ये बात जरूर होगी कहीं ना कहीं कि जब भी विकेट कहीं पे भी रुकती है और स्टे करती है तो रन बनते हैं, ठीक है। और इंडिया के पास इस वक्त मैं ये समझता हूँ अभी तक की वर्ल्ड कप की सबसे टॉप क्लास स्पिन बॉलिंग है इंडिया के पास। इंडिया अगर अपना मैच बनाएगा तो बनाएगा जडेजा से, बनाएगा कुलदीप यादव से, और तीसरा जो स्पिनर खिला रहे हैं अश्विन से, इनसे वो अपना मैच बनाएगा। उसके पेसरों को कोई विकेट शिकट नहीं मिलनी। हाँ, हम खुद आउट हो जाए वो अलग बात है, जैसे हमारी ओपन कर रही है, ठीक है, उसके अलावा उनके वो नहीं कर सकते। और हम भी आपको बता, अगर हमने विकेट लेनी है तो हमारा जो स्पिन अटैक है अल्लाह माफ करे वो उसको बहुत अच्छा खेलने वाले हैं इंडियंस, क्योंकि श्रीलंकन इतना अच्छा खेल गए हैं तो इंडियंस भी बहुत अच्छा खेलेंगे। अब मुझे ये नहीं पता क्या है अहमदाबाद का विकेट कैसा है, अहमदाबाद में कोई मैच हुआ है अभी तक? पहला मैच ही सबसे पहले वहां हुआ था इंग्लैंड, तो वो आपने रन्स भी देखे हैं कितने हुए थे, लेकिन चेज भी वो हुए। लेकिन इंडिया के मैच में शायद पिच अलग बने, ये एक मतलब बात चल रही है, बात चल नहीं रही है, सीधी सीधी आप बात बोले ना, बहुत स्पिन ट्रैक बनाएंगे, वो बिल्कुल सेम ऑस्ट्रेलिया वाली विकेट वाला ट्रैक होगा। क्यों? उनको पता है कि हमारे स्पिनर्स, लेकिन उनके जहन में एक बात ये भी होगी, अगर हमारे स्पिनर्स तो उनके भी स्पिनर्स, तो मतलब पाकिस्तानी स्पिनर्स भी फिर उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन लेंथ बहुत मैटर करती है। नवाज जहां पे बॉल फेंकता है, नवाज को कोई बॉल खिंचे हुए करने पड़ेंगे, नवाज को जगह से हटनी पड़ेगी। जडेजा जैसे बॉलिंग करता है वैसा ब्रेक चाहिए, वैसी जगह पे बॉलिंग करनी है, तब हम बचेंगे। पाकिस्तान 2 मैच जीत गया, 4 पॉइंट्स उसके बाद आगे टेबल पे फिलहाल तो नंबर 2 पे। आज इंडिया का मैच है और जहां तक लग रहा है तो इंडिया भी मैच वो जीत जाएगा। तो दोनों टीम जो है वो 2-2 मैचेस जीते हुए जाएंगी। तो दोनों मेंटली किस तरह जाएंगी? पाकिस्तान मेंटली पॉजिटिव जाएगा, इंडिया भी जाएगा, इसके बारे में? इंडिया तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उनको एडवांटेज ये है कि एक तो उनको होम ग्राउंड का एडवांटेज है, ठीक है, और अगर वो हारे भी होते तो हम क्योंकि पॉजिटिव इसलिए क्योंकि हम एक बहुत तगड़ा मैच खेल के आ रहे हैं, ठीक है। और बंदे को जो एक डर होता है ना कि यार चलो ऊपर से खेल जाएंगे तो दरमियान में क्या करेंगे, एंड में क्या। अब T20 में होता था
कि आपके पास 2 फेज होते हैं, ठीक है। आपने शुरू में सर्कल बचा लिया है तो आप वो जिस तरह हम कहते थे कि यार T20 में पाकिस्तान इंडिया में जिसने पहला फेज जीत लिया उसने बाकी फेज जीत लिए, लेकिन 50 ओवरों में यूं नहीं होगा। आपने जिस तरह भी श्रीलंका ने पहला फेज 30 ओवरों में 200 मार के आखिरी फेज में गिर गए हैं ना वो, तो इसी तरह भी इसमें पाकिस्तान इंडिया वाले में भी पहले फेज पे गेम नहीं आएगी। आप गेम किसी भी टाइम पे इधर उधर हो सकती है और दोनों टीमें फुल पॉजिटिव में होंगी, कोई उस पे इस चीज़ का प्रेशर नहीं होगा यार हम पहले क्या करके आए हैं और क्या होता रहा है। हाँ, जो मेन कंसर्न है वो ये है कि इंडिया की जो बैटिंग है वो हम जिस तरह के स्पिनर हमारे कराते हैं ना, अगर वो फुल टॉस या हल्की सी बॉल पीछे की तो वो जाएगा 85 मीटर का छक्का, ठीक है, वो बख्शते नहीं है बॉल। हमारे वाले तो जो शॉर्ट पिच होती है उसको भी चलो जब तक पक्का ये ना श्योर हो कि यार छोटी बाउंड्री है और वहां फील्डर नहीं है तो मारते ही नहीं, तो वो रोहित शर्मा एक और में 3 भी मार देता है। वो ये नहीं कि एक मार के अगली सिंगल नहीं लेता होगा कि यार ठीक है एक मार लिया है तो मैं ना करूं, वो शादाब उसको 3 शॉट पिच करेगा तो 3 दाने देगा। तो ये चीज इंडिया के खिलाफ हमें वो देखनी पड़ेगी कि हमारे स्पिनर अगर नहीं कर रहे तो ये मसला बनेगा। रवीश भाई, अहमदाबाद में मैच है, 1,35,000 वहाँ क्राउड है, तो वहाँ 35 पाकिस्तानी होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। यार मैंने सुना है कि भाई इजाजत मिल गई है पाकिस्तान, इजाजत मिल गई है, पर मुझे नहीं लगता चलो 35 से 5,000 कर दें तो बाकी जो है वो इंडियंस ही होंगे मोस्टली। और वो मुझे तो नहीं लगता, जैसे हमने अहमदाबाद में देखा पाकिस्तान से किनारे लग रहे थे, लेकिन अब वहाँ तो मुश्किल है कि वहाँ कोई पाकिस्तान की शायद सपोर्ट हो, तो मेरे ख्याल हो सकता है कि वहाँ दोनों को वो सपोर्ट करें। तो पाकिस्तान को क्या टिप्स देंगे या पाकिस्तान की टीम को क्या, मतलब टिप्स वगैरह हमारी वहाँ पहुंचने वाली नहीं है, लेकिन एज अ मतलब सपोर्टर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पाकिस्तान को क्या चीज करनी चाहिए? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि वहां पर पाकिस्तान की सपोर्ट होगी, आवाज कम आएगी लेकिन बहुत बड़ी आएगी अहमदाबाद के अंदर। वजह यह है कि एक तो ये आईसीसी पे मुझे बहुत तप है सख्त किस्म की, कि बहुत मुश्किलों से जका अशरफ का बयान भी आया हमारे चेयरमैन पीसीबी का कि ये हम वापस बुला लेंगे टीम, ठीक है, मतलब वो ठीक है उसने तीर मारा हवा में तो वो बड़ी अच्छी जगह पे लगा और सुना कि वीजे मिल गए हैं वापस। से याद है वो खुद चले गए अहमदाबाद कहीं मैच में कहीं वो हो ना जाएगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये फिक्सिंग वाला चक्कर आईसीसी के टूर्नामेंट्स में बहुत कम होता है, नहीं हो सकता। हाँ, ये आईपीएल होता तो मैं आपसे बिल्कुल गारंटी से लिख के देता कि ये सारे मैचेस इधर उधर फिक्स थे। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को ये चाहिए था कि वो हमारे मुल्क को खुले दिल से इन लोगों को आने देते। उनकी अपनी इकॉनमी बेहतर होनी थी भाई, हम पे कोई एहसान कर रहा था उन्होंने। उनके मुल्क में लोग आते, उनका यह कहते उनके ग्राउंड्स भरे जाते, उनकी दुनिया जान के उधर लोग आके घूमते फिरते, उनके लोगों को कमाई होनी थी, हमारा इसमें क्या होना था। लेकिन वो चूंकि तंग दिल हैं, तंग दिल रहेंगे, उनका दिमाग ऐसा नहीं है कि वो कभी दोस्ती का हाथ बढ़ा सके। खैर ये एक तरफ और तरफ गप चली जाएगी। वीजे ओपन किए, सुना है उन्होंने इजाजत दे दी है थोड़े से कुछ लोगों को पाकिस्तान। हाँ, क्राउड काफी कम होगा, हर तरफ ब्लू होगा, ग्रीन आपको कम नजर आएगा, लेकिन इंशाल्लाह ग्रीन आपको बल्ले से नजर आएगा और ऐसा नजर आएगा कि इंडिया को भी अहमदाबाद सारी जिंदगी याद रहेगा कि अहमदाबाद के अंदर मैच खेले हैं और कैसा खेले हैं। चले हम इसको कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। मतलब फाइनल जो मैं आपसे बस पूछूंगा, आप प्लेइंग 11 पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ क्या लेके जाना चाहेंगे? मैं सेम साइड के साथ जाऊंगा। सेम साइड। हाँ, वैसे मेरा एक अपनी जगह पे वहां पर एक पॉइंट है कि बाबर रिजवान को ओपन करा के और फखर को ऐड कर लें टीम के अंदर। पर मैं इस पे आप अगर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, नंबरिंग चेंज भी हुई। फखर जमान को आप नहीं समझते कि इंडिया के खिलाफ अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उसका? एक ही मैच का वो रिकॉर्ड है बस। तो एक मैच की बात तो भाईजान 37 वाले और वो जो मैंने बात की वो एक ही मैच था, तो सुपरस्टार थे वो, आज भी सुपरस्टार हैं, दामाद भी आपके शहंशाह अफरीदी के। सॉरी बात नहीं करनी। तो एक मैच ही होता है जो सारी जिंदगी याद रखा जाता है। अफरीदी को रगड़ेंगे तो मैं पूरी 11 को रगड़ दूंगा। नहीं, जान की बात नहीं। देखें, नो डाउट वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जितनी वो खूबसूरत है, अगर वो 5-6 फिल्में अच्छी कर जाते तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी उनकी होती। खैर एक अलग बहस है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप नहीं समझते कि हम ये जो मुदस्सिर ने बात की है कि हम एक बैट्समैन और ऐड कर लेते हैं टीम में,
थोड़ा सा मेरे मुताबिक तो ये है कि एक पोजीशन जो है वो सेट है, मतलब एक सेटल्ड होता है एक पोजीशन पे, लेकिन वो उसका एक बना होता है ज़हन के यार मैं इसी नंबर पे आके ये फैक्टर है। अब अगर फॉर्मूला आप उसको ओपन लेके जाएंगे ना तो बाकी सब के भी डिस्टर्बेंस होगा, तो वो फिर उनके लिए हमेशा ये कहा जाता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। और हाँ, आप शफलिंग करें, जरूर करें जब आपको इन दी मैच, बिटवीन दी मैच आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिचुएशन के मुताबिक कोई ऊंच चीज करनी है तो मतलब किसी बैट्समैन को ऊपर भेज दे, नीचे करना है, लेकिन आप प्रॉपर जो है आपने खैर वो हमने एक वैसे डिस्कशन की है, लेकिन अभी हम मुझे ये लगता है आपने मुझसे पूछा है, और जहाँ तक बाबर की साइकिल मुझे पता है वो कभी भी नहीं जाएगा, चेंज नहीं जाएगा, और वो उसी प्लेइंग के साथ जाएगा, उसी प्लेइंग हाँ, और वो इसी को बैक करेगा। फिर अब लास्ट जो है वो फाइनल एक मतलब टू स्टेटमेंट की फाइनल थॉट्स पाकिस्तान इंडिया के मैच में कैसा होने वाला है, या क्या आपकी थॉट्स हैं इस पर? फाइनल थॉट से पहले हम इस पे बात करते हैं कि हमें पहले करना क्या चाहिए। अगर टॉस जीते हैं नवीद भाई तो हमें पहले बारी करनी चाहिए या चेज करना चाहिए? क्या यार मैं तो सच्ची बताऊं तो चेज पे जाऊंगा, उसकी एक रीजन है, अहमदाबाद का ग्राउंड है, सेकंड बॉलिंग है, और जहां तक मेरा अपना मानना है कि ओस होगी, मतलब ड्यू पड़ेगी, वो पढ़ने से आपको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। अगर इंडिया ने पहले बैटिंग करती है और रन्स बना लेती है 300, चले हम 350 ही कर लेते हैं, बहुत खुले डुले रन देते हैं, तो आपके पास फिर भी चांस है, आप चेस पे जाएंगे, ठीक है। और अगर आप पहले बैटिंग कर लेते हैं तो हमारी बॉलिंग पहले ही आजकल शटर्ड है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही कैसी बॉलिंग हो रही है, तो इंडिया सेट होने में के बाद फिर टाइम नहीं लगाता। अभी भी मैं आपको बता दूंगा 13 में 120 है अफगानिस्तान के खिलाफ, इवन अफगानिस्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो फिर भी वो अपने तरीके से खेल रहा है क्रिकेट, वो ये नहीं देख रहा कि 50 ओवर का मैच है, मैं आज कहता हूँ जरा चल शुभमन गिल आज आप भी बारी लो, रोहित शर्मा बारी लो, नहीं, उनका वही स्टाइल है, उसी तरतीब से वो खेल रहे हैं। इसलिए आप जो मैं अगर कप्तान होता तो मैं टॉस करने से पहले क्या तुसी बारी करो, आज ही चेज करांगे। मैं भी ये कहूंगा कि पाकिस्तान को चेज करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक तो हम लोग अभी पीछे ताजा विक्ट्री जो चेज में लेके आ रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, और दूसरा वो आग वाली बात कि एक हमेशा पाकिस्तान का बॉलिंग में हमारी उस तरह नहीं जा रही, एक टारगेट हमारे पास सेट होगा कि हम लोगों ने कितना बनाना है, फिर हम उसको फेज टू फेज एक प्लान के साथ जो है उसको मतलब छोटे जो अपने चेक मार्क्स लेके ना उसको अचीव कर सकते हैं। और आप बताएं जी पारस भाई। मैं तो बिल्कुल चेस के हक में नहीं हूँ, ये कोई हिस्ट्री में पहली दफा इन्होंने इस तरह का बड़ा टाइटल चीज, तो क्या हुआ इसमें, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। T20 का जो वर्ल्ड कप था उसमें तो हमने जीत लिया था T20 में, और इसमें फर्क क्या है, ये बड़ी लंबी गेम है। T20 में आपके दो बंदे अच्छा खेल के तो आप अभी थोड़ी देर पहले हम पॉजिटिव यही तो बात कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव माइंड के साथ जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा चेस किया हुआ है, आपको चेस करने का वो जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो गया है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर ड्यू पड़ी तो हमें फायदा होगा, जैसे कि लास्ट मैच में हुआ है, थोड़ी बहुत थी ड्यू, नहीं होती ग्रेप अच्छे बॉलर से तो फिर बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है, वो ही हमें फायदा दे सकती है। हमारे बॉलर्स की पहली ब्रेक नहीं हो रही होगी, बॉल ऊपर से ड्यू पड़ जाएगी, वो तो बिल्कुल फारग हो जाएंगे, और इंडियंस आपको पता है फिर नो डाउट पहले फुल टॉस से हारी। हाँ वो पता नहीं उसको क्या हो गया, वो कैसा क्या बॉलर है वो यार, नहीं वो बस नहीं मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस सेल्फ स्टीम जो है उसकी यार बाबर आजम जैसा बंदा जो टीम को इतना बकअप करके रखता है, वो इससे ज्यादा और क्या उसको करे, बार कर रहे हैं वो होप सो हो जाए, और हो गए वो अगर बाप देखिए जी, आपका एक स्पिनर डाउन होने से आपके पास कुछ भी नहीं बचता। आप जेन्युइन वन स्पिनर के साथ जा रहे हैं, नवाज को आप स्पिनर काउंट ना करें, नवाज तो कुदरती थोड़ी बहुत अच्छी कर जाए तो कर जाए, मतलब चाचा ही हमारे पास रह जाता है मोड़ जोड़ के, फिर वो ऑफ स्पिनर। चलिए हम इसको जो है वाइंड अप करते हैं। कोई इम्पैक्ट प्लेयर जो पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से उस दिन कौन कुछ करने वाला है? सोच शकील की हमने श्रीलंका वाले मैच में बात नहीं की, उसने बड़े क्रूशियल मोमेंट पे साथ दिया है। आपने बात की थी 30 रन जो उसके हैं वो वाकई बहुत अच्छे हैं। अच्छा श्रीलंका वाले मैच, हाँ श्रीलंका वाले मैच में उसने बहुत अच्छी, लेकिन वो बार-बार जो है मेरे मुताबिक जल्दी कह रहे थे, एक दो कैच भी छूटा हमसे, वो मैं भी शायद रन चलाने के चक्कर में थोड़ा सा करा था, लेकिन उसको मुझे लगा बाबर उसने रिजवान ने समझाया भी है बीच में कि यार भाई थोड़ा सा हौसले के साथ, तो लेकिन वो जो सिंगल के उठा के एक्स्ट्रा कवर मारना चाह रहा था ना, वो बस उससे हो गया, वरना सऊद शकील ही ने ये मैच सेट किया है और उसके साथ इंडिया की तरफ से
द किंग कोहली। मैं जी पाकिस्तान की तरफ से तो रिजवान, 2 बंदे होंगे इंशाल्लाह, रिजवान और बाबर ये रन करेंगे और इम्पैक्ट इन्हीं का होगा। और इंडिया की तरफ से जो मुझे बहुत खतरनाक बैट्समैन लगता है वो रोहित। नहीं, वो अपना केएल राहुल बहुत आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है वो। उसको आउट करना मतलब आप मैच जीतना मतलब है। केएल राहुल जो है ना वो शादाब से आउट होगा, मेरे से भी लिखवा लें। चले ये आप ये ऑन रिकॉर्ड भी है, तो कोई इसका कोई आपको खमियाजा भुगतना? मुझे तो लग रहा है जी हसन अली ने फारग कर देना है उसको। जो आप शादाब से आउट करा रहे हैं, तो मैं तो केएल राहुल को हसन अली से ही आउट करवा रहा हूँ। और शाहीन शाह इंशाल्लाह एक दफा फिर मेरे भाई रोहित शर्मा को शाहीन जागेगा और यहीं से जागेगा, पिंजरे में बांधे वो शेर जागेगा। और बेशक आप अपने उसको बोल दें अंकल को कि जी बताएं अपने दामाद को जरा बचे ठीक हो जाए। चले प्रेडिक्शन, बस उसके बाद हम जो इसको वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं इसको। प्रेडिक्शन क्या, कौन जीतने वाला है? दिल की बात बताइएगा, दिमाग की स्टैट्स मतलब देख के क्लोज मैच। आप ये बता रहे हैं कि दिल की बता दें, दिमाग की बता दें? नहीं, इस बार मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ और क्लोज मैच होगा, मजे का मैच होगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगा। सेम वर्ड सर, मैच अच्छा होने वाला है और पाकिस्तान विन करेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। चलें इसी के साथ जो है हम अपना ये पॉडकास्ट जो है एंड करते हैं। होपफुल आपको जो है वो पसंद आया होगा, और प्लीज जो है ना अपनी राय लाजमी दें हमें। जो आपके कमेंट्स होते हैं और जो आपकी डिस्कशन होती है ना, वो हमारे लिए बड़ी मैटर करती है। आप ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ कौन मैच जीतने वाला है और कौन इम्पैक्ट प्लेयर होगा और क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। एक कम्युनिटी बिल्ड करें, मतलब आप और हम आपस में बात करें और फिर हम कोई क्वेश्चन हो आपके तो हम हमें वो बताएं, ताकि हमको पॉडकास्ट में भी उनको जो है ना शामिल कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।